तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पेज मेकर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से टूल्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर में इसमें हम लोग को एक पब्लिकेशन को लेना पड़ेगा। पब्लिकेशन को लेने के लिए फाइल से क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं। न्यू पर जाने के लिए हम लोग यहाँ से पेज का साइज़ दिया हुआ रहता है, कौन सा पेज आपको लेना है। जिसे मान लीजिए A4 साइज का पेज लेते हैं तो इसका देखिए चौड़ाई और ये लंबाई को दर्शाता है। चौड़ाई जो है 8.268 है और हाइट जो है आपका क्या है 11.693 है। अगर जो मान लीजिए कि हमको A3 लेना है तो A3 का साइज़ देखिए क्या है 11.69 है और 6.53 है। अब यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग को लेना है, नहीं अपना मन मुताबिक लेना है, 7x10 लेना है तो देखिए 7x10 ले लेते हैं। तो ऊपर में यहाँ कस्टम साइज लिखा गया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो ये आपका आ गया 7x10। देखिए 0 से स्टार्टिंग है, यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पे 7 है। अब इधर साइड में देखते हैं हाइट के मामले में तो यहाँ देखिए 0 से स्टार्टिंग है, 1 2 3 4 कहाँ तक गया 10 तक गया। तो जो आपने पेपर का साइज लिया है वो आपका आ गया। अगर जो फिर से हमको चेंजिंग करना है तो फिर से यहाँ से न्यू पे नहीं जाना है, अब जाना होगा डॉक्यूमेंट सेटअप में, जिसका शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल P। अगर जो इस पे जाते हैं तो यहाँ से हम लोग अपना फिर से मन मुताबिक ले सकते हैं। जिसे हमको A4 साइज ही पेज लेना है तो यहाँ से हम लोग ऊपर चले गए हैं, देखिए A4 साइज आ गया, A4 साइज ले लिए, B5 ले लिए, जो लेना है वो ले सकते हैं। ओके कर दिए। अब देखिए इसका चौड़ाई क्या बता रहा है, 0 से लेकर के 8.26 था और यहाँ से देखिए 11.69 था, 5 यहाँ है, 69 है। तो ये आपका पेज का साइज आ गया A4 साइज का पेज, जो कि आज जेरोक्स वगैरह जो हम लोग करवाते हैं उसमें इसी पेज का उपयोग होता है। फिर से हम लोग को वहाँ जाने के लिए शिफ्ट कंट्रोल P बताए थे शॉर्टकट की, डॉक्यूमेंट सेटअप। यहाँ से पेज को टॉल में रखना है या वाइड में रखना है। तो पेज देखिए वाइड में यदि क्लिक करते हैं तो 90 डिग्री मूव कर जाएगा। देखिए इस टाइप का पेज आ जाएगा, सारा पेज उसी टाइप का आ जाएगा, देखिए सारा पेज। फिर से हम लोग जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और P को प्रेस करते हैं, फिर से ये आ गया, हमको टॉल में ही रखना है तो टॉल में ही रखिए। इसके बाद में आता है डबल साइडेड। तो डबल साइडेड पे यदि टिकआउट है तो एक बार में 2 पेज दिखेगा। अगर जो इसको हटा देते हैं तो सिंगल पेज दिखेगा। देखिए जिस पेज पे भी क्लिक करोगे तो सिंगल पेज आएगा। अब सिंगल पेज लेते हैं तो इसका लंबाई चौड़ाई जो है, इसका मार्जिन जो है उसको सेट करना होता है। तो यहाँ से जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और P को प्रेस करते हैं और यहाँ देखिए मार्जिन में लिखा हुआ लेफ्ट साइड से कितना छोड़ना है, तो लेफ्ट साइड से हम बोलते हैं 1 इंच छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है तो 0.5 इंच छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है तो टॉप से भी 1 इंच छोड़ना है और बॉटम से कितना छोड़ना है तो 0.5 इंच छोड़ना है। ये देखिए आ गया, ऊपर से 1 इंच है, लेफ्ट से 1 इंच है, राइट से ½ इंच है और बॉटम से भी आपका ½ इंच है। जिस पेज में भी जाएंगे तो ये आपका मार्जिन हुआ। इतना है में जो भी लिखेंगे उसी को वो प्रिंट आउट करेगा, ये मार्जिन वाले को छोड़ देगा। तो ये था आपका मार्जिन को सेट करना। अब अगर जो फिर से हम लोग उसी में जाते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप में और यहाँ से डबल साइडेड यदि ले लेते हैं तो ये क्या होता है, देखिए डबल पेज आपको दिख रहा होगा। मतलब क्या है, एक ही पेज के दोनों ओर यदि प्रिंट आउट करना है तो क्या करना होगा। तो उसके लिए क्या रहा कि इधर साइड से आपका ½ इंच रहेगा, यहाँ पर 1 इंच और यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे ½ इंच, इसको कहते हैं इन साइड। और ये वाला को कहते हैं आउटसाइड मार्जिन। आप जैसे मान लीजिए कि कॉपी वगैरह यदि बनाते हैं या बुक वगैरह बनाते हैं तो उसमें बाइंडिंग यदि होगा तो इतना तो चला जाएगा। अगर जो इधर वाला यहाँ रहेगा तो फिर मान लो को पेज में दिखेगा नहीं, कुछ ढक जाएगा जो लिखावट है। तो हम लोग अब इसको आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब फिर से हम लोग जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और P की ओर। ये चीज़ समझ में आ गया, देखिए इनसाइड में 1 इंच है, आउटसाइड में ½ इंच आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ पेजेज। नंबर ऑफ पेजेज कितना लेना है तो हम 1200 ले लेते हैं। तो 1200 यदि लेते हैं तो ये उतना लेगा नहीं। पर पब्लिकेशन में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 999 ले सकते हैं। देखिए दिखा रहा नंबर ऑफ पेजेज पर पब्लिकेशन मस्ट रेंज फ्रॉम 1 to 999। कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 999 पेज तक आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 20 पेज। तो देखिए आपका नीचे में 20 पेज आ गया है 7 से लेकर के 26 तक। अब ये 7 से ही स्टार्टिंग क्यों हुआ, तो उसके लिए फिर से हम लोग जाते हैं उसी में कंट्रोल शिफ्ट और पी। अब यहाँ पे आपका देखिए कि स्टार्टेड पेज नंबर कितना है, 7 है। अगर जो 7 दिए तो 7 से स्टार्टिंग होगा, 1 देंगे तो 1 से देखिए पेज नंबरिंग स्टार्ट हो गया, 1 से 20 तक। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ से 20 आ गया। तो ये आपका पेज को लेने का हुआ। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे अब पहला सेकंड पेज में हम लोग चले गए और यहाँ पे हम लोग अब कुछ लिख सकते हैं। जैसे टी को लेते हैं, टी टेक्स्ट टूल कहलाता है। इसको लेने के बाद में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नोटपैड, एन कैपिटल लेटर में हम लिख देते हैं NOTEPAD नोटपैड। अब नोटपैड को सिलेक्ट कर लेने के बाद में, नोटपैड को सिलेक्ट करने के बाद में उसके साइज को आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ टाइप मेनू है, टाइप मेनू से साइज में गए, यहाँ से देखिए कि 12 है, 14 है, 18 है, 24 है, 30 है, 30 कर दिए, 30 कर दिए। फिर से टाइप में गए, टाइप स्टाइल में गए, यहाँ से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर से इसको टाइप में गए और यहाँ से हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट से इसको सेंटर में कर देते हैं। ये देखिए कि आपका हेडिंग लिखा गया। अब यहाँ से ये पिक टूल है, पिक टूल से पकड़ करके आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ करना चाहते हैं वहाँ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है ये रोटेटिंग टूल, इससे आप इसको घुमा सकते हैं। देखिए ये कितना डिग्री पे घुमा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी काम आप कर सकते हैं, अंडू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे टी को लेते हैं और यहाँ पे कोई भी पिक्चर को लाना, जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लोग, इसी का स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसी स्क्रीन का शॉट लेते हैं। जैसे मोबाइल में हम लोग स्क्रीनशॉट खींचते हैं उसी प्रकार से इसमें भी स्क्रीनशॉट खींचते हैं। तो कीबोर्ड में आपका एक रहता है प्रिंट स्क्रीन का बटन, वो क्लिक करेंगे, डिलीट के ऊपर में रहेगा, बैक स्पेस के बगल में डिलीट के ऊपर में रहेगा। तो प्रिंट स्क्रीन एक बार क्लिक कर देते हैं तो देखिए प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करने पे देखिए पिक टूल को लेना है और प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। ये क्या आ रहा है, प्रिंट स्क्रीन नहीं काम कर रहा। अच्छा ये पेस्ट का काम कर जा रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ से हम लोग लाइन टूल को लेते हैं, लाइन टूल को लेते हैं। लाइन टूल देखिए कि कितना डिग्री पे आपको रखना है, ये इस प्रकार से आप ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, जितना डिग्री में चाहे उतना डिग्री में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका ये लाइन टूल, ये आपका एकदम 0 डिग्री पे रहेगा या 45 डिग्री पे रहेगा, या फिर इधर लाइएगा तो ये 90 डिग्री पे हो गया। तो ये 2 प्रकार से जा सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे। और ये वाला जो था ये आपका जैसे चाहें, जितना डिग्री में चाहें उतना डिग्री में आप इसको मूव कर सकते हैं। तो अब अगला टूल्स की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आता है आपका रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को हम लोग यहाँ से ले लिए और यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, रेक्टेंगल फ्रेम टूल हैं। तो ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल में देखिएगा क्रॉस लगा हुआ होगा, रेक्टेंगल फ्रेम टूल में क्रॉस लगा हुआ है, ये रेक्टेंगल टूल हुआ, ये भी रेक्टेंगल टूल हुआ, मगर इसमें क्रॉस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल फ्रेम टूल हो गया। अब उसी प्रकार से नीचे में आते हैं, ये हो गया सर्कल टूल। फिर यहाँ पे हम लोग ये वाला ले लेते हैं सर्कल फ्रेम टूल, इसको कहेंगे। क्रॉस यदि लग गया तो फ्रेम टूल हो गया। ये पॉलीगोनल टूल हो गया हैं, और इसी के बगल में आ गया पॉलीगोनल फ्रेम टूल हो गया। तो ये इसको भी हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ लिखना है तो लिखने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ कॉपी करके ले आते हैं MS वर्ड से। MS वर्ड में चले गए और MS वर्ड में जाने के बाद में यहाँ पे कुछ लिखने के लिए इक्वल टू RAND रेंड ओपन ब्रैकेट 6 पैराग्राफ कॉमा 8 लाइन। 6 पैराग्राफ रहेगा, हर एक पैराग्राफ में 8 लाइन रहेगा।
और इंटर की को प्रेस कर देना। देखिए ये मटेरियल आपका लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ से मान लीजिए कि हम लोग एक ही पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें आने के बाद में पेज मेकर में आने के बाद में टेक्स्ट टूल को लेते हैं टी को और इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं इस बॉक्स में, तो ये बाहर की ओर आ गया। देख लीजिए वही चीज़ अगर जो इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो इसके भीतर में रहेगा। इसमें भी राइट क्लिक करेंगे पेस्ट करेंगे तो ये बाहर की ओर आ जा रहा है। इसमें राइट क्लिक करेंगे पेस्ट करेंगे तो एकदम गोल का शेप में आ जाएगा। इसमें भी राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो इसमें नहीं होगा, देख लीजिए बाहर आ जाएगा। और इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं तो ये देखिए कि आपका एकदम उसी आकार में आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है जूम टूल, इससे आप बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये हैंड टूल से आप आगे या पीछे कर सकते हैं, हैंड टूल से आगे और पीछे कर सकते हैं। अब पेज काफ़ी बड़ा हो गया, छोटा करना है तो छोटा करने का शॉर्टकट किया, कंट्रोल माइनस करते हैं तो छोटा होता है और कंट्रोल प्लस करते हैं तो ये बड़ा होता है। तो आपका टूल्स कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में फाइल मेनू को क्लियर करते हैं। तो चलिए।